हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से बीएड के क्लासेस करने वाले हैं और बीएड का आज का जो चैप्टर होगा वो अगेन इंडियन कंटेम्प्रेरी हम लोग कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो उसका जो चैप्टर हम लोग लेंगे डाइवर्सिटी लेंगे, विभिन्नता। ये चैप्टर लगभग हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज में जो है ये दिया हुआ है। तो विभिन्नता हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि इस बुक के साथ कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया के साथ हम लोग जो है टीचिंग एंड लर्निंग का भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। टीचिंग एंड लर्निंग का भी क्लास स्टार्ट करने हैं। फिर हमें पेडागोजिकल भी पॉइंट कुछ कुछ देखना है जो कि आता है। तो इसलिए हम लोग अब साथ साथ में वीडियो दो बुक के वीडियो साथ साथ में लेके चलेंगे। आज जो करेंगे कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया का चैप्टर करेंगे, डाइवर्सिटी, विभिन्नता का। और फ्रेंड्स, जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं बीएड के क्लासेस यहाँ पे करवाए जाते हैं। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन होते हैं उसके क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डाइवर्सिटी, सबसे फर्स्ट में विभिन्नता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? ये बहुत तरह से घुमा करके क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी? व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या है, आप क्या समझते हैं इससे? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डाइवर्सिटी से है। तो आइए पहले जानते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है। Diversity refers to the reality created by individuals and group with the concept of acceptance and respect। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें, तो बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो हर धर्म में, हर कास्ट में, हर जगह पे, हर स्टेट वाइज, हर प्लेस वाइज जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। और जो जो डिफरेंसेस होते हैं वही हो जाती है विभिन्नता। मतलब उन लोगों में जो जो अंतर पाया जाता है वही हो जाता है विभिन्नता, वही हो जाता है डाइवर्सिटी। मतलब कि हर इंसान, हर बंदा जो है एक दूसरे से अलग है। सो डाइवर्सिटी मीन्स क्या है? डाइवर्सिटी जो है रिलीजियस वाइज हो सकती है, पॉलिटिकल वाइज चेंजेस हो सकते हैं, विभिन्नताएं आ सकती हैं, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, बहुत सारी चीज़ें जो है, रीज़न जो है वो डाइवर्सिटी की है। डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अलोंगसाइड द डायमेंशन ऑफ एथनिसिटी, रेस, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक। तो डाइवर्सिटी के रीजंस बहुत सारे हैं। जो अलग अलग जो चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, चाहे वो जोग्राफिकल हो, जेंडर वाइज हो, या फिर हमारे सोसाइटी वाइज हो, कल्चर वाइज हो, तो ये सारी जो है विभिन्नताएं को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं कि डाइवर्सिटी का रीज़न क्या है। ठीक है, अब आपको जब नोट्स बनाना होगा तो आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो डाइवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं। अदरवाइज मेन जो होते हैं विभिन्नताएं, चेंजेस, डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल, बिटवीन द जोग्राफिकल एरिया, या फिर डिफरेंसेस बिटवीन, आप बोल सकते हैं कि जेंडर वाइज, सोसाइटी वाइज, कल्चर वाइज, ये डाइवर्सिटी होती है। अब देखते हैं रीज़न क्या है। तो रीज़न इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहला अगर रीज़न हम बोलें तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया है। तो जो रूलर्स जहाँ से आए रूल करने के लिए यहाँ पे, वो अपने तरफ से अपने कल्चर, अपने रहने का तरीका सब कुछ लेकर आए। तो वो और जब जाने लगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ कर चले गए। तो वो भी डाइवर्सिटी का एक रीज़न है। फिर यहाँ पे हिंदुज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सबका ये बर्थ प्लेस है, सबका जन्म यहीं पर हुआ है। तो उनसे भी जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली है, उनसे भी जो हमें चीज़ें मिली हैं, कल्चरल हो, जोग्राफिकल हो, रहने का तरीका हो, बिहेवियर वाइज हो, जेंडर वाइज हो, वो सारी चीज़ें भी डाइवर्सिटी का रीज़न है। वो सारी चीज़ों से भी विभिन्नताएँ हमारे बीच में आती हैं। फिर उसके बाद से हो जाता है कि यहाँ पे जोग्राफिकल भी जो है, जोग्राफिकल मतलब कि हर स्टेट से हर एक स्टेट जो है अलग है, चेंज है उसमें, जोग्राफिकल भी चेंज है, या फिर बोले कि वहाँ पे रहने का तरीका, कल्चर, ये सारी वाइज भी चेंज है। फिर आते हैं तो पॉलिटिकल वाइज भी हर जगह पे पॉलिटिकली अगर देखें तो अलग है, कॉमर्शियल अलग है, वहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो जोग्राफिकली जो सामान मिलते हैं वो अलग है, ये है।
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी जो हमारी है ओल्डेस्ट सोसाइटीज़ है में से एक है, जो कि यहाँ पे हर सिविलाइजेशन जो है डेवलप हुआ, हर सिविलाइजेशन का कुछ ना कुछ पार्ट आपको मिल जाता है। तो ये रीज़न भी है डाइवर्सिटी के। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा, डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी के रीज़न क्या है, विभिन्नताएँ क्या है, विभिन्नताएँ के रीज़न क्या है। ठीक है, अब हम जाएंगे एक सेंटेंस, एक फ्रेज़ आपने बहुत सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, विभिन्नता में एकता, ये क्या है। जबकि इंडिया का अगर बोले तो ये एक स्लोगन है, एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हर एक सिटीजन, हर एक इंडियन जो है वो बोलता है। ये होता है कि एक बहुत ही पुराना ये फ्रेज़ है, जिसमें कि क्योंकि इंडिया में बहुत सारे विभिन्नताएं हैं, हर तरफ से विभिन्नताएं, हर एक स्टेज में, हर एक लेवल में विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के सुख में सुखी होना या दुख में दुखी होना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी ज़्यादा अलग होने के बावजूद भी जब एक होकर के रहते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी बार बार बोलते हैं कि ज़रा सा आप लोगों को ज़्यादा मटेरियल चाहिए। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो है, और इसको थोड़ा सा ये करते हैं, डिटेल करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो एक्सप्रेशन है या जो ये सेंटेंस है, ये किस तरह से इंडिया में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लागू होता है, कैसे इंडिया जो है, इंडियन जो है इससे ज़्यादा बोल सकते हैं कि मैच करते हैं, उन पे ज़्यादा ये लागू होता है। यहाँ पे क्या है, क्या कि आप जाए लिंग्विस्टिक भाषा वाइज जाएँ, या फिर उनके धर्म में जाएं, या कल्चर में जाएं, या फिर हर एक स्टेट में, इंडिया में 29 स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उतने उस स्टेट्स वाइज जाए, हर जगह पे आपको चेंजेस मिलेगा। और हर जगह के चेंजेस होने के बावजूद अगर एक स्टेट के इंसान, एक स्टेट के आदमी दूसरे स्टेट में जाके रहता है, काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाता है, वही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने ज़्यादा चेंजेस होने के बावजूद अगर हम मिलजुल करके रह रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फिर भी रह रहे हैं, तो वो यूनिटी का ही प्रतीक है, एकता का ही प्रतीक है, जो कि हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। सो इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये इंडिया में बहुत अच्छे से होता है। इसमें हम लोग और बोले तो ब्रदरहुड, हार्मनी, मतलब भाईचारा जो है, चाहे हिंदू मुस्लिम का हो, सिख ईसाई का हो, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कल्चर जो है स्टेट वाइज, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, ये सारे अलग होने के बाद भी हम मिलजुल के रहते हैं, तो ये डाइवर्सिटी है। और इसी से हमें ये प्रूव कर सकते हैं कि यूनिटी भी है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी है। तो इंडिया के लिए ये फेमस है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बुक है, तो छोटे छोटे पार्ट में ही बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आप लोग को 3 टॉपिक मिल गया, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी के रीज़न क्या है, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, 3 टॉपिक, इन 3 टॉपिक पे आप लोग अपना नोट्स रेडी कर लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट कैसे है और कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।